दोस्तों, अगर आप दुबई जाना चाहते हैं या तो दुबई जाने के लिए सोच रहे हैं या दुबई जाने के लिए तैयारी बना रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। नहीं तो जाने के समय पर देखा जाता है कि आपको एयरपोर्ट से फिर से वापस आना पड़ सकता है और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आपके जो पैसे भी रहेंगे वो भी बर्बाद हो सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो लोग विदेश के लिए जाना चाहते हैं, सऊदी या दुबई या तो कुवैत या तो कतर, हर देशों में इस समय पर जो नियम है वो नियम में काफ़ी बड़ा बदलाव कर दिया है और बदलाव के साथ साथ देखा जाता है कि हर अजनबी लोगों को इस नियम के बारे में जानकारी रखना काफ़ी ज़रूरी है। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर दुबई से निकल के आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाता है कि दुबई गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट जारी किया गया है और अपडेट के मुताबिक ये भी कहा गया है कि अगर दुबई से भारतीय नागरिक जो हैं दुबई के लिए वीज़ा लेना चाहते हैं या वीज़ा इशू कराना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी वार्निंग जो है जारी की गई है। वार्निंग के मुताबिक ये बताया गया है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या विजिट वीज़ा पर दुबई के लिए जा रहे हैं और जाने के बाद में दुबई पहुंच जाते हैं, वहां पर अपनी जॉब जो है सर्च करने लगते हैं और सर्च करने के बाद में जॉब की जॉब सेटलमेंट होती है तो आपका जो विजिट वीज़ा रहता है वो 2 साल के वीज़े यानी कि एम्प्लॉयमेंट वीज़े में कन्वर्ट किया जाता है। और कन्वर्ट करने के दौरान पर कहा जाता है कि आपके पास PCC होना काफ़ी बड़ा अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको देखा जाता है कि एम्प्लॉयमेंट के वीज़े मिल सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोगों का सवाल है, क्या ये विजिट वीज़े वाले पर नेम है या एम्प्लॉयमेंट वीज़े वाले पर नेम है। तो दोस्तों, आखिरकार ये देखा गया है कि दुबई गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल और रेगुलेशन ये दोनों पर लगाया गया है। या आप विजिट वीज़ा पर जा रहे हैं या एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे जा रहे हैं, दुबई के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको देखा जाता है कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपके पास है तभी आपको वीज़ा लेने की अनुमति मिलेगी, वरना देखा जाता है कि अगर आप विजिट वीज़ा पर दुबई गए हैं तो वहाँ पर कामकाज नहीं कर सकते हैं। ओनली आप वहाँ पर घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद में आपका जो विजिट वीज़ा 2 महीने या 3 माह का रहता है, तो विजिट वीज़ा एक्सपायर होने से पहले आपको अपने देश और अपने वतन के लिए वापस आना रहता है। और ऐसे में अगर आप वहाँ पर जॉब सर्च करने जा रहे हैं तो जॉब सर्च करने के दौरान पर आपको PCC काफ़ी महत्वपूर्ण है और PCC आपके पास होना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये कुछ अपडेटें थी जो एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे जा रहे हैं या विजिट वीज़े पे जा रहे हैं तो उन लोगों को जाने से पहले ये काम कर लेना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो सऊदी अरबिया से निकल के आ रही है कि सऊदी अरबिया में इन दिनों देखा गया है कि कई ऐसे नियम हैं जहाँ पर पूरी तरह से बदलाव कर दिया गया है। बदलाव के साथ साथ दोस्तों ये देखा जा रहा है कि अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और आपको 2 साल हो जाते हैं, 2 साल के बाद में छुट्टी लेकर अपने मुल्क जाते हैं और मुल्क जाने के बाद में आप वहाँ पर रुक जाते हैं, यानी कि ये सोचते हैं कि अभी हमारा छुट्टी और हमारा काम बाकी है, ये खलास हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद में हम दूसरी वीज़े पे एंट्री कर लेंगे। तो दोस्तों, ऐसी गलत फैमिली में न रहें और ये गलतियाँ आप लोग ना करें अगर आप छुट्टी पर जाते हैं। वरना देखा जाता है कि अगर आप छुट्टी आपकी ख़त्म होती है और सऊदी अरब नहीं आते हैं जिस कफ़ील के पास थे तो आपको देखा जाता है कि 3 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। हालांकि ये कानून पहले भी लागू था, लेकिन कहा गया है कि तकरीबन 1.5 साल पहले से ये नियम जो था ये पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था कि जो भी छुट्टी गए उन लोग हैं उनका काम अगर ख़त्म होता है तो उन्हें दूसरे वीज़े पे आने की अनुमति जो है पूरी तरह से दे दी जाएगी। हालांकि वह नियम जो है ये फिर जुलाई से लागू कर दिया गया है। तो अगर आप छुट्टी पर गए हैं तो इन बातों को आपको जानकारी रखना है, नहीं तो आने वाले दिन में देखा जाता है कि आपकी परेशानियां जो हैं पूरी तरह से बढ़ जाएगी। अगर आप सऊदी अरब में दोबारा नहीं आना चाहते हैं तो आप अपने स्पॉन्सर या अपने कफील या अपनी कंपनी से बातचीत कर फाइनल एग्जिट लेकर फिर जाते हैं तो आपको दूसरे वीज़े पे आने की अनुमति जो है पूरी तरह से दे दी जाएगी। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है, इस समय पर देखा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव है कहीं ना कहीं फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि जानकारी के अनुसार बताया गया है
कि ईरान की तरफ से कुवैत पर कई ऐसे ड्रोन हमले और कई ऐसे मिसाइलें दागी गई हैं, लेकिन कुवैत की मिलिट्री और वहाँ की सेनाएं जो हैं ईरान की ड्रोन और मिसाइलों को ये अपसेट किया है। जो बताया गया है कि कोई कुवैत में नुकसान नहीं हुआ है। उसे कहा गया है कि कुवैत की जो सेनाएं रहती हैं उसे अपसेट किया है और उससे कुवैत की ही बाहर गिराने का काम भी किया है। तो अगर आप सऊदी या दुबई या तो कुवैत में रहते हैं तो आप लोगों को सावधानी बरतनी होगी और सावधानी के साथ साथ जो नियम है उस नियम को आपको फॉलो करना होगा। अगर नियम का आप उल्लंघन करते हैं तो कहीं नहीं कहीं देखा जाता है कि आप बड़ी ही मुश्किलें में फंस सकते हैं। तो ये कुछ वीडियो इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ। आपका कोई क्वेश्चन या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना। जो गल्फ़ की अपडेटें रहती हैं ट्रैवल से, वीजे से, तो उसे हम डेली आप लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।